वालेकुम व्यूअर्स, आई एम फार्मासिस्ट हबीबुल्ला। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और टॉपिक है ओटीसी मेडिसिन और ड्रग्स। आज की वीडियो लेक्चर में सबसे पहले ओटीसी की डिफिनीशन के ऊपर बात करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे। फिर इसके जो कॉमन टाइप्स है उसके ऊपर बात करेंगे, और एक और हेडिंग में उसके जो एडवांटेज है इसके ऊपर बात करेंगे, और इसके जो कुछ रिस्क है उसके ऊपर बात करेंगे, और लास्ट में रोल ऑफ फार्मासिस्ट के ऊपर बात करेंगे कि हम फार्मासिस्ट का ओटीसी ड्रग में क्या रोल है। सबसे पहले आते हैं दोस्तों ओटीसी की डिफिनीशन के ऊपर। ओटीसी ओवर द काउंटर मेडिसिन, ये ऐसा मेडिसिन होते हैं कि आप किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप परचेज कर सकते हो, बाई कर सकते हो। इसको ओटीसी मेडिसिन कहलाते हैं। और ये कॉमन जो इलनेस होते हैं या जो कॉमन मामूली से छोटे से बीमारियों के लिए हम यूज़ करके ले सकते हैं किसी भी जगह से। जिस तरह अगर कॉमन से इलनेस हो, आपको नज़ला हो, ज़ुकाम के लिए, फीवर के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए या एलर्जी के लिए, जो कॉमन प्रॉब्लम है इसके लिए आप मेडिसिन खुद ही ले सकते हो। तो ये हो गया उसका डिफिनीशन, ओटीसी मेडिसिन या ओटीसी ड्रग्स का डिफिनीशन। सेकंड आते हैं कि ओटीसी मेडिसिन का क्या कॉमन टाइप्स क्या है। इसके 3 to 4 मेन टाइप्स है। एक तो ये है कि पेन के लिए, पेन रिलीवर्स या इन्फ्लेमेशन के लिए या फीवर के लिए, जो आप किसी भी मेडिकल स्टोर से, किसी भी फार्मेसी से आप ले सकते हो। जिस तरह एनसेड के कैटेगरी में डिफरेंट टाइप के डाक्टोफेनिक, सोडियम, पोटाशियम, या फिर स्टामोल के जनक में आप ले सकते हो पेनाडोल टेबलेट, कालपोल, ब्रुफिन, पोस्टानपोर्ट एट्सेट्रा। ये आप ले सकते हो मुफ्ती तौर टेम्प्रेरी पेन के लिए, रिलीव के लिए, या कुछ एलर्जी के लिए भी आप ले सकते हो। जिस तरह एलर्जी के लिए लोटाडीन के जनक में, एंटीहिस्टामिन में लोटाडीन, सिट्रिजिन, डेस्लोटाडीन एट्सेट्रा, ये आप ले सकते हो। और इसके अलावा खांसी के लिए, जिस तरह खांसी के मुख्तलिफ डोजेज फार्म में आते हैं, सिरप के फार्म में, कैप्सूल के फार्म में आप ले सकते हो। इसके अलावा एंटासिड जो एसिडिटी को कम करने के लिए आप सिरप के फार्म में आपको मिल सकते हैं, कैप्सूल के फार्म में आपको मिल सकते हैं। तो ये हो गए कॉमन टाइप्स ओटीसी मेडिसिन के, जो बगैर किसी प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आप ले सकते हो किसी भी करीब मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से। ये हो गए इसके टाइप्स। थर्ड आते हैं ओटीसी मेडिसिन की एडवांटेजेस। इसकी क्या फ़वाद है, एक बंदे को, एक कस्टमर को इसके क्या फ़वाद है। एक तो ये है कि आप सेल्फ केयर कर सकते हो, खुद ही आप ले सकते हो, किसी भी डॉक्टर के मशवरे, किसी भी डॉक्टर की सलाह की कोई ज़रूरत नहीं। एक सेकंड इसका ये फ़ायदा भी है कि आप अफोर्ड कर सकते हो, आप अपनी मर्ज़ी का ब्रांड कोई भी आप ले सकते हो, कम पैसों में आपको मिल सकते हैं। सेल्फ केयर कर सकते हो, और इसमें ये है कि डॉक्टर का जो विज़िट है उसमें कम हो सकते हैं। डॉक्टर के विज़िट बार बार विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गए उसके एडवांटेजेस। अभी इसमें कुछ रिस्क है, उसके ऊपर बात करेंगे कि इसमें क्या कुछ नुकसान भी है। एक तो ये है कि ओटीसी मेडिसिन में मोस्टली डोज एरर हो सकते हैं। डोज एरर ये है कि आप ओवर डोज भी, ज़्यादा डोज भी ले सकते हो, या कम डोज भी। जब ज़्यादा डोज लोगे तो भी इसका भी थेराप्यूटिक इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा, और इवन की साइड इफ़ेक्ट, एडवर्स इफेक्ट भी आपको इसके मिल सकते हैं। और डोज एरर के अलावा ड्रग इंटरेक्शन भी हो सकते हैं। अगर पहले से आप कोई मेडिसिन आप खा रहे थे, आप यूज़ कर रहे थे, और अभी आपको टेम्परेरी पेन हो गया, आपको कोई ऐसा मामूली सा माइनर सा प्रॉब्लम आ गया और आपने मेडिसिन ले लिए किसी भी फार्मेसी से, तो ये जो मेडिसिन आपने लिए ये इंटरेक्शन कर सकते हैं जो पहले से खा रहे हो, जो थेरेपी चल रही है उसके साथ उसके इंटरेक्शन हो सकते हैं। और मिसयूज़ की भी चांसेस है कि हो जाए। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस, कुछ रिस्क ओटीसी मेडिसिन के। अब आते हैं सबसे लास्ट में रोल ऑफ फार्मासिस्ट, कि हम फार्मासिस्ट का ओटीसी मेडिसिन में क्या रोल है। सबसे पहले ये है, जिस तरह रिस्क में इससे पहले हमने डिस्कस कर दिया, कि डोज एरर। जब किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी पे आप जाओगे रिटेल में, जब वहाँ के फार्मासिस्ट हो, रिटेल फार्मासिस्ट हो या कम्युनिटी फार्मासिस्ट या हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, कोई भी फार्मासिस्ट जिस जगह पे भी हो,
तो फार्मासिस्ट आपका हेल्प कर सकते हैं, फार्मासिस्ट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके हेल्प कर सकते हैं, कस्टमर के हेल्प कर सकते हैं राइट डोज सेलेक्ट करने में, राइट ड्रग सेलेक्ट करने में। जब राइट डोज सेलेक्ट कर दिया, राइट ड्रग भी सेलेक्ट कर दिया, तो फिर जो ड्रग के जो इंटरेक्शन, इससे पहले जो हमने डिस्कस कर दिया रेस्ट में, ड्रग के जो इंटरेक्शन है उसके चांसेस कम हो जाएंगे। और इसके अलावा जो डोज एरर था, ओवर डोज या जो कम डोज भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो ये हम फार्मासिस्ट मिनिमाइज़ कर सकते हैं। और जो ड्रग इंटरेक्शन के चांसेस भी होते हैं, जो ड्रग के आपस में जो इंटरेक्शन होते हैं, ये भी फार्मासिस्ट की वजह से, फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये रोल है फार्मासिस्ट का OTC ड्रग में कि इंटरेक्शन, जो ड्रग के आपस में जो इंटरेक्शन था, ये भी कम हो सकते। तो व्यूअर्स, दोस्तों, ये था आज का टॉपिक जो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया OTC के हवाले से। अगर इस से रिलेटेड किसी का जो भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।